आज अगर हम दुनिया के राजनीतिक नक्शे को देखें तो राइट विंग नेताओं का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिका से लेकर इटली तक, पुतिन से लेकर नेतन्याहू तक एक ट्रेंड साफ दिखता है कि जनता उन नेताओं को चुन रही है जो मजबूत, राष्ट्रवादी और स्पष्ट सोच वाले हैं, बजाय इसके कंफ्यूज कट्टरवाद और वोट बैंक राजनीति वाली पार्टियों को। इसका सबसे बड़ा कारण है युद्ध के बाद भी देश में शांति, स्थिरता और सिक्योरिटी। दुनिया भर के वोटर्स सीख ले रहे हैं भारत के वोटर्स से कि आखिर क्यों किसी भी देश के लिए मोदी जी जैसे मजबूत लीडर की जरूरत है। हालिया उदाहरण अमेरिका ही देख लीजिए, जहां के वोटरों ने भारतीय वोटरों की तरह वर्तमान और फ्यूचर को देखते हुए सोच समझकर अपने प्रेसिडेंट को चुना। और नतीजा, ट्रंप के शपथ लेने से पहले दो बड़ी चीजें हुई हैं। पहला तो भारत विरोधी दुकान चलाने वाले हिंडनबर्ग को अपनी दुकान बंद करनी पड़ी, और दूसरा फिलिस्तीन के आतंकी संगठन ने इजरायल के बंधकों को रिहा कर दिया और 15 महीने बाद गाजा में बंदूकों की आवाज सुनाई नहीं दी। ये होती है पावर, सुपर पावर नेताओं की, जिसमें से आज एक सुपर पावर भारत भी बन चुका है। और ये सब संभव हुआ मोदी जी के कारण, जिन्होंने न सिर्फ विश्व पटल पर भारत का मान बढ़ाया, बल्कि भारत को मजबूत इकोनॉमी बनाकर पावरफुल देशों की लिस्ट में शामिल भी करवाया। इकोसिस्टम चाहे मोदी जी को जितना भी कोस लें, लेकिन वो इन रिपोर्टों को कैसे खारिज कर सकती है जिसमें यह कहा गया कि मोदी जी दुनिया के एकमात्र नेता हैं जिन्होंने रूस जैसे सुपर पावर को यूक्रेन पर परमाणु हमला करने से रुकवाया। जिस वक्त पूरी दुनिया पुतिन को बॉयकॉट कर रही थी, उस समय ये युद्ध का दौर नहीं है, कहने वाले सिर्फ भारत के पीएम मोदी थे। मोदी सरकार में विश्व पटल पर भारत और भारतीयों की हैसियत क्या है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मोदी सरकार में विदेश मंत्री रही सुषमा स्वराज ने कहा था कि अगर हमारे लोग मंगल ग्रह पर भी फंसे होंगे तो भारतीय दूतावास उनकी मदद करेगा। आज भी मोदी सरकार अपने इसी सिद्धांत पर चल रही है। मोदी जी ने महामारी के समय न सिर्फ दुनिया भर के देशों से अपने लोगों को सुरक्षित वापस उनके परिजनों तक पहुंचाया, बल्कि फरवरी 2024 में कतर में जासूसी करने के आरोप में मौत की सजा पाए गए 6 नेवी अफसरों को मौत के मुंह से निकाल लाए। ऑस्ट्रेलिया में भारत के सामानों को एक्साइज फ्री एंट्री दिलवाना हो, या फिर 24 घंटे के भीतर सेना के अफसर अभिनंदन की घर वापसी के लिए पाकिस्तान को घुटनों पर लाना हो, चाहे खालिस्तानी के मुद्दे पर भारत को घेरने वाले कनाडा की कान खींचनी हो, मोदी जी के हर एक कदम ने आज विश्व पटल पर भारत को महान के साथ साथ मजबूत देश के तौर पर स्थापित किया है, ताकि हम गर्व से कहें